हेलो प्यारे बच्चों, और एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने चैनल लुसेंट नॉलेज पॉइंट में। और अभी आप लोगों को इस वीडियोज़ में तीन महत्वपूर्ण प्रश्न को बताएंगे जो बिहार बोर्ड से संबंधित प्रश्न है, जो इस बार मैट्रिक परीक्षा 2023 में जो प्रश्न पूछा जा सकता है ना, उससे संबंधित अभी हम लोग इस वीडियोज़ में तीन प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्न को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखेंगे सबसे इसमें तीन क्वेश्चन दिया गया। देखिए हम लोग 3 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे इसमें देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक एपी दिया गया, यानी पहला जो है एपी से शुरू हुआ। कह रहा है कि एक एपी में है ना पहला पद और उसका जो सार्वधातर है यानी और उसका अंतिम पद जो है यानी सारा चीज़ दे रखा है, और उसमें से आपको कह रहा है कि एक एन ज्ञात करने के लिए और एस एन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देखिए करना क्या है कि सबसे पहले आप हल कीजिए। क्या दे रखा है एपी का ए यानी पहला पद कितना दे रखा है 5। अब इसका देखिए सार्वधातर यानी डी देखेंगे तो कितना दे रखा है 3। उसके बाद अंतिम पद यानी एन जो दिया यानी ए एन जो दे रखा है वो कितना है 50। तो हमको क्या निकालना, पहले एन निकालना। देखिए तो ये दे रखा है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि ए एन बराबर आप लोगों को फॉर्मूला हमने सिखाया था कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है डी। क्लियर। तो अब देखेंगे कि ए एन जो है वो पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है तो 50। उसको रख लीजिए इधर। ए बराबर तो बराबर ए का वैल्यू कितना दे रखा है 5 है ना, पहला पद दे रखा था। अब यहाँ देखेंगे एन मुझे निकालना है तो एन को एन ही रहने देंगे। ठीक है, और माइनस 1 तो 1 बराबर है डी का वैल्यू कितना, देखो यहाँ डी का जो वैल्यू कितना है 3, तो आप इसका वैल्यू 3 रख दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अगला स्टेप 50 तो 50 यहाँ देखिए 5 है तो इसको ऐसे उतार दीजिए, प्लस 3 है ना, यहाँ 3 को n के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3n यानी 3n माइनस 3 को एक बार यानी 1 बार मल्टीप्लाई करिए तो 3 इंटू 3 इक्वल। चलिए अब हम लोग देखेंगे इधर कि इधर कितना है 50 इक्वल। अब यहाँ देखिए ये 5 है माइनस 3, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताइए। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 प्लस 3n। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे कि 50, अब यहाँ देखो दो जो इधर है अचर पद जो इसको इधर कर लेंगे बराबर के इस पर, ये प्लस में इधर है तो माइनस के इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ क्या बचा 3n। तो बताइए 50 में से 2 घटे तो कितना बचा 48 इक्वल। अब यहाँ क्या है 3n, तो मुझे n का वैल्यू निकालना है तो n बराबर यहाँ कितना है 48 अपॉन यानी बटा कितना, इधर गुना में है 3n के साथ तो इधर आएगा तो भाग में, तो काटिए कितना बार कटेगा 16 बार में। क्लियर। तो आप लोग देखेंगे यहाँ कि n का जो वैल्यू आ रहा था, क्या n का वैल्यू जो आया वो कितना आया 16 मतलब 16 आया है ना। n का वैल्यू कितना आया 16, यही निकालने के लिए हमको कह रहा था। उसके बाद आगे देखेंगे, अब हमको कह रहा बेटा एस एन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग एस एन कैसे ज्ञात करेंगे, तो एस एन बराबर आप लोगों को फॉर्मूला हमने सिखाया था है ना। अब किसके बराबर एस एन बराबर, देखिए एस एन बराबर क्या सूत्र सिखाया था कि n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अभी फॉर्मूला का यूज कीजिए। एस एन मुझे निकालना है तो एस एन को ऐसे छोड़ देंगे। एन देखिए एन अभी जस्ट हम लोग निकाले थे, एन कितना 16 बटा में कितना है 2, फिर ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए 2 तो 2, ए का वैल्यू आप लोग निकाले थे इधर, ए का वैल्यू कितना निकाले थे 5, तो ए का वैल्यू लिखेंगे 5 प्लस। अब देखिए एन तो पता है अभी 16 माइनस कितना 1। अब देखिए यहाँ डी यानी सार्वधातर कितना था, डी कितना था 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ से काट दीजिए है ना, 8 का 2 यानी 8 दूना 16, यहाँ कितना बचा 8 ब्रैकेट 2 पच्चे 10 प्लस। अब यहाँ देखिए 16 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 तिया 45। ठीक है। अब यहाँ देखिए 8, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना लगेगा, 45 और 10 कितना होता बाबू 55 है ना, कितना 55। अब इसे हम इसको मल्टीप्लाई करिए तो 8 पच्चे 40, जीरो बाकी कितना बचा 4, 8 पच्चे 40 और 40 4 44। ठीक है।
यही हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमको एस एन पूछ रहा था तो एस एन निकल गया। और एन लाने के लिए यानी एन और एस एन ये दोनों चीज़ लाने के लिए तो एन जो आया वो हमारा 16 आ गया और एस एन कितना आ गया 440। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। तो आइए अब इसका दूसरा प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि 3 प्रश्न था और तीसरा प्रश्न को हमने सॉल्यूशन कर लिया था। अब इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि बिंदु इतना बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी, ये तो काफ़ी आसान प्रश्न है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि दूरी मतलब समझेंगे कि एक बिंदु कोई दिया गया है ना, यहाँ पे समझेंगे, और एक बिंदु बी मान लेते हैं वो यहाँ पे दिया गया। तो ये कह रहा है कि बीच का दूरी क्या होगा, क्योंकि इसका जो निर्देशांक है वो दे रखा है कितना -5 और -7 इसका निर्देशांक दे रखा है। और ये बिंदु बी जो है इसका भी निर्देशांक दे रखा है कितना कि -1,3 ये दोनों का निर्देशांक दे रखा है। ठीक है, तो हमको कह रहा था कि दूरी ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं, काफ़ी आसान प्रश्न है। देखेंगे कि क्या दे रखा है कि -5,7 और क्या दे रखा है यानी बिंदु ए का निर्देशांक और बिंदु बी का निर्देशांक कितना -1,3। तो ये हो जाएगा हमारा क्या होगा x1 और ये हमारा क्या होगा बाबू x2। इसको अगर देखें पहले इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा हमारा y2। कोई दिक्कत? तो हमको क्या कर रहा था यहाँ देखेंगे तो दूरी ज्ञात करने के लिए, तो दूरी सूत्र तो आप लोग बना रखे हैं, सॉरी याद होगा आप लोग को दूरी सूत्र। तो क्या था दूरी किसका ए बी का दूरी, तो दूरी सूत्र क्या सिखाया था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे। उसके बाद क्या था कि y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट लगाइए। अब देखेंगे आप लोग कि x2 कितना है बाबू, x2 है -1 कितना -1 फिर है यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और x1 कितना है -5 अब ये पूरा का क्या है होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ देखेंगे y2 कितना है, y2 जो है वो 3 दे रखा है माइनस y1 कितना है 7, तो 7 इसका होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर रूट लगाइए। अब यहाँ देखेंगे कि माइनस और माइनस क्या होता है बाबू प्लस, यानी कि माइनस का 1 और ये माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस कितना 5। अब यहाँ पे देखिए इसका होल स्क्वायर प्लस। अब देखेंगे यहाँ कि 3 में से जो है ना वो 7 घटेगा, क्या बचेगा -4 कितना बचा -4 इसका होल स्क्वायर। एक बार और स्टेप बढ़ा देते हैं। देखिए अब कह रहा है कि 1 में से 5 यानी 1 कर्जा में था और 5 दे देंगे तो कितना बचेगा +4 मतलब इसका स्क्वायर। ये प्लस है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, याद प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, इसको हटा दें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस नहीं रहने दीजिए, इसको ऐसा कीजिए कि -4 का स्क्वायर अगर करें तो कितना हो जाएगा 16 प्लस का 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रूट लगाइए 4 का स्क्वायर कितना 16 + 16 कितना हो जाएगा 16 और 16 कितना हो जाएगा 32। ये रूट लगा हुआ है तो रूट लगा दीजिए। अब इसको अगर देखें इसको कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 32 को रूट से बाहर निकालना है। आप चाहें तो यहीं भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद अगर और कुछ करना है तो देखिए 16 को 32 को तोड़िए, 16 दूना 32 फिर 2 से लगाइए कितना 8 दूना 16 2 चौके 8 फिर इसमें 2 से लगाएंगे 2 है ना। अब देखिए कितना जोड़ा लग रहा है 2 फिर 2 जोड़ा कितना लगा एगो 2 और एगो 2 तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 और रूट देखो बच कितना रहा 2, इसका आंसर हो जाएगा 4√2। ठीक है, तो आई होप कि आप इस प्रश्न को भी आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि इसका कह रहा था दूरी ज्ञात करने के लिए, और दूरी जो ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का यूज़ कीजिएगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न था। तो आइए अब हम लोग देखेंगे इसका पहला प्रश्न, जो ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी आसान प्रश्न दिख रहा है। देखेंगे ये भी प्रश्न में क्या कह रहा था कि एक त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, एक वृत्त यानी वृत्त जो है ना उसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखा है और उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब समझो एक वृत्त समझेंगे तो वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, तो इसका त्रिज्या अगर देखें तो त्रिज्या कितना दे रखा है ना, इसका r अगर देखें तो वो कितना 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ये 60 डिग्री का कोण बनाता है ना, मान लीजिए कहीं से ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जो कोण बना रहा है कितना डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का। तो
तो ये त्रिज्यखंड मतलब यहाँ से ये जो कट रहा है ना, इसका क्षेत्रफल आपको कह रहा था ज्ञात करने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर फॉर्मूला याद आता है कोई दिक्कत नहीं है, आसान प्रश्न हो जाता है। देखिए क्या त्रिज्या यानी आर कितना दे रखा बाबू, 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसका कोण मतलब थीटा कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं है, 60 डिग्री का। तो क्या निकालने के लिए करा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, है ना, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखेंगे थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 60 डिग्री, है ना, थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, यानी कोण जो है ना इसका 60 डिग्री। और नीचे क्या है 360, तो 360 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और त्रिज्या कितना बाबू 6 गुने 6, यानी आर स्क्वायर, तो मतलब 6 का 2 बार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको काटिए, 6 6 के कितना हो जाएगा 36, यानी 60 के 6, हाँ 6 बार में कट जाएगा ये। तो क्या हो गया, ये 6 से ये 6 कट गया, तो बच कितना गया, देखिए यहाँ पे बचा 22 1 6 बटा कितना 7। इसको करेंगे कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 बटा कितना 7। बस ये हो गया हमारा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। तो आई होप कि आप इस ये तीनों प्रश्न का जवाब आप आसानी से जान गए होंगे, या इस तीनों प्रश्न को आप आसानी से बनाना सीख गए होंगे। तो अब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ, फिर हम लोग लेके आते हैं अगला वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।